हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो पे हम सीखने वाले हैं कि हम किस तरीके से ऑटोडॉक वीना का यूज़ करके डॉकिंग कर सकते हैं बहुत ही इजी वे पे। हम स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं इस वीडियो पे कि कैसे हम प्रोटीन को प्रिपरेशन करेंगे, कैसे हम लिगांड को प्रिपरेशन करेंगे, कैसे हम उसको एनालाइज करेंगे और क्या क्या उसके बेसिक स्टेप्स होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको ऑटोडॉक वीना सीखने से पहले आपके पास सॉफ्टवेयर होना चाहिए, जो कॉमन सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं। मैं सारे इन सॉफ्टवेयर के जो लिंक है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगा, आप वहां से जाके या डायरेक्टली गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। फर्स्ट जो है वो आपका है ऑटोडॉक MGT टूल, सेकेंड है ऑटोडॉक वीना, थर्ड हमारा है पाईमोल और फोर्थ है ड्रग डिस्कवरी स्टूडियो। उसके अलावा और बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, हम धीरे धीरे बात करेंगे सभी के बारे में। तो इन सॉफ्टवेयर को पहले आप यूज़ कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। पाइथन भी आपको लगने वाला है तो उसे भी डाउनलोड कर लीजिए। तो उन सबको आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए अपने सिस्टम पे, तभी आप ऑटोडॉक वीना का यूज़ कर सकेंगे। मैं आपको गूगल में पहले दिखा देता हूँ। अगर हम बात करें ऑटोडॉक MGT टूल्स की, तो आपके जब गूगल में डायरेक्टली हम सर्च करते हैं तो आपको ईजी होगा समझने के लिए। पहले हम बात करते हैं ऑटोडॉक MGT टूल को। हम इस लिंक को फिलहाल कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम अपने ब्राउज़र पे जाएंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे तो आपको ऑटोडॉक जो आपके साइट्स हैं उस पे ले जाएगा। आप डायरेक्टली MGT टूल्स को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपके लाइनेक्स बेस्ड पे है या विंडोज़ बेस्ड पे है, उस हिसाब से आप डाउनलोड कर लीजिए। अभी जो सीरीज चल रहा है वो हमारा है 1.5.7, ये आप इंस्टॉल कर लीजिए। उसके अलावा आपको ज़रूरत पड़ने वाली है ऑटोडॉक वीना की, तो वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको लिंक जो है दे दूंगा, आप इस लिंक के थ्रू आप उसको भी डाउनलोड करके इंस्टॉल अपने साइट पे अपने लैपटॉप पे या अपने सिस्टम पे कर सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री सॉफ्टवेयर्स हैं, कोई इसमें इशू वाली बात नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका ऑटोडॉक वीना 1.1.1.2 ये आप डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, ये फ्री अवेलेबल है। उसके अलावा आपको पाइथन लगने वाला है, उसके अलावा आपको पाईमोल लगने वाला है। पाईमोल जो सॉफ्टवेयर हैं वो, क्योंकि इसमें जो फाइल्स हैं वो PDB QT फॉर्म में बनता है। ठीक, ये क्या होते हैं मैं आगे बताऊंगा। इसको भी आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। पाईमोल भी फ्री सॉफ्टवेयर है। अब पाईमोल की बात करें तो डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल कर लीजिए। लाइसेंस की बात करें, क्योंकि लाइसेंस जो हैं वो फ्रीली अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो एजुकेटर्स हैं उनके लिए फ्री है। यहाँ पे कमर्शियल, गवर्नमेंट, एकेडमिक, नॉन प्रॉफिट, आप या स्टूडेंट और टीचर, तो इस पर आप क्लिक करके 1 साल के लिए जो लाइसेंस हैं फ्रीली आप ले सकते हैं। इसको हम कमर्शियली यूज़ नहीं करते हैं, इसको हम केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए कर सकते हैं पाईमोल का। ठीक है, बाकी फिर नेक्स्ट हमारा ड्रग डिस्कवरी स्टूडियो है। वो भी सॉफ्टवेयर बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है। अगर आपको बात करें आपके जो ड्रग प्रोटीन इंट्रैक्शन है उसको विजुलाइज करने के लिए, जो ड्रग डिस्कवरी स्टूडियो है बहुत ही अच्छा होता है। तो उसे हम यहाँ पे हमारा ईमेल ID से रजिस्टर करेंगे, आपको लिंक दे देगा, डाउनलोड लिंक, आप डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी फ्रीली अवेलेबल है। ठीक है, इसके अलावा काइमेरा X है या ओपन GL भी सॉफ्टवेयर है, जो कि हम बात करेंगे आगे। ये हमारा है ओपन, हाँ, ओपन बेबल GUI, ये फ्री सॉफ्टवेयर है। इसे हम PDB साइट, PDB से या SDF से PDB QT फाइल बनाने के लिए हेल्प करता है, क्योंकि ऑटोडॉक और ऑटोडॉक वीना में PDB QT फाइल की जरूरत पड़ती है। PDB मीन्स प्रोटीन डेटा बैंक, Q मीन्स पार्सली चार्ज, T मीन्स एटम टाइप एक तरीके से। तो ये होता है। अब देखिए कितना इजी है। बेसिकली ये जो हमारा ऑटोडॉक वीना है वो कमांड बेस्ड प्रॉम्प्ट है। तो मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। अगर आपने एक बार कॉन्फ़िग फाइल क्रिएट कर लिया, आपने अपने प्रोटीन को सही तरीके से बना लिया, आपने लिगेंड को प्रिपेयर कर लिया, तो आपको विद इन 1 मिनट से 2 मिनट लगेगा इस प्रोग्राम को रन करने के लिए। अब इसके लिए सिंपल सा है, हमको जरूरत पड़ता है कमांड प्रॉम्प्ट की, क्योंकि कमांड प्रॉम्प्ट बेस्ड है। अगर मैं कमांड प्रॉम्प्ट पे आया, इस तरह से खुलेगा। तो आपको कमांड, ये आपका कमांड प्रॉम्प्ट खुल गया। कमांड प्रॉम्प्ट खुलने के बाद आपको जिस डायरेक्टरी पे काम कर रहे हैं उस डायरेक्टरी का जो पथ है वो आपको चाहिए। ठीक है, उस डायरेक्टरी पे आपको जाना है बेसिकली। तो उसके लिए आप जाइए चेंज डायरेक्टरी, CD/D कर दीजिए। और आपको जिस ड्राइव पे काम कर रहे हैं, सपोज मैं यहाँ पे अपने PC पे लोकल डिस्क D पे डॉक्यूमेंट्स वाले फोल्डर के अंदर में और फोल्डर बनाया हुआ है, इसमें मैं काम कर रहा हूँ, इसमें सारे फाइल्स मेरे पहले से प्रिपेयर्ड है।
तो इस फाइल के जो पथ है उसको मैं यहाँ से, जो लिंक है उसको मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद अपने इस कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके पेस्ट कर दूंगा। तो ये हमारा डायरेक्टरी जो है डी डायरेक्टरी में आ चुका है। अब मुझे करना है आपका ऑटोडॉक वीना, तो उसके लिए मैं स्पेस दूंगा। और मैंने क्योंकि यहाँ पे कमांड्स पहले से यहाँ पे टाइप करके रखा हुआ है, ठीक है। ये क्या होते हैं, पहले जो कमांड्स हैं वो है सी प्रोग्राम, मतलब आपका जो सॉफ्टवेयर है ऑटोडॉक वीना वो किस पे है वो आपको लिखना है। जाहिर सी बात है, आप अपने जाएंगे सी ड्राइव पे, आपका जहाँ सॉफ्टवेयर होगा वहाँ पे चेक कर लीजिएगा। मोस्ट प्रोबेबली ऑटोडॉक जो वीना है वो आपके विंडोज में सी ड्राइव में होगा। सी ड्राइव में आपके प्रोग्राम फाइल x86 पे होगा, उस पर आपको जाना है। उसके अलावा आपको द स्क्रिप्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट पे जाएंगे। इसके बाद इस वीना पे क्लिक करेंगे और इस वीना के बाद ये फोल्डर पे है, और इस फोल्डर पे वीना जो .xe फाइल है वो आपका है। तो अब इस पथ को क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप इसे यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। उसके बाद जो भी सॉफ्टवेयर का यहाँ पे वीना जिस स्पेलिंग पे है .exe फाइल होता है ना, तो उसको आप पेस्ट कर लेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे रखा हुआ है ना, यहाँ पे इस तरीके से ये आप कॉपी कर लिया हमने। और यहाँ पे हमने इसको फिलहाल ये हमने पेस्ट कर लिया, कॉमा को दे दीजिए। अब ये आपका हो गया। अब उस डायरेक्टरी पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। अब आपको कमांड रन करना है, ठीक। तो कमांड मैंने पहले से लिखा हुआ है। पहला कमांड होता है आपका रिसेप्टर, आपके पास क्या है, डबल डैश रिसेप्टर फिर स्पेस 3s। इसको पहला मैं कॉपी कर दे रहा हूँ, फिर आपको समझाता हूँ क्या है ये बेसिकली। ये हमने यहाँ से पेस्ट कर दिया। तो डबल डैश रिसेप्टर लिखिए, फिर जो भी आपके प्रोटीन का नाम होगा जो कि pdbqt फाइल पे है, तो 3s3g डॉट pdbqt फाइल, फिर स्पेस, फिर डबल डैश, फिर लिगेंड का जो नाम होगा, लिगेंड लिगेंड का नाम होगा, आप इसको बड़ा कर दे वहाँ फिलहाल। हाँ, लिगेंड डबल डैश लिगेंड का नाम क्या होगा, जो भी आपका रखा होगा अपना रूटीन है मेरा, तो रूटीन डॉट pdbqt, रूटीन डॉट pdbqt। और आपका जो लिगेंड का नाम है वो एग्जैक्ट आपके जो फाइल डायरेक्टरी में सेव होगा ना, वही नाम होगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं मेरे फाइल डायरेक्टरी पे, यहाँ पे देखिए 3s3g pdbqt फाइल है और रूटीन pdbqt फाइल है। तो एज इट इज जो नेम है वो वही रखना है आपको। अगर वो कैपिटल है तो कैपिटल में, स्मॉल है तो स्मॉल में, जैसा है वैसे ही, ठीक है। और उसके बाद आपका जो कॉन्फिग फाइल होगा, कॉन्फिग टेस्ट, हमने एक फाइल बनाया है कॉन्फिग फाइल। उस कॉन्फिग फाइल में उस जो ऑटोडॉक वीना के जो पैरामीटर्स हैं, उनके जो रिसेप्टर का नेम है, उसकी लिगेंड के नेम हो गया, उसके जो सेंटर एक्स वाई जेड के जो पोजिशंस हैं, है ना, आपका कोऑर्डिनेट्स हैं वो हो गए। उसके अलावा जो साइज होंगे उस एक्स वाई जेड के, उस साइज जो हैं वो है। उसके अलावा जो एनर्जी रेंज हैं, किस एनर्जी रेंज पे काम करने वाले हैं, वो बाय डिफ़ॉल्ट 4 में सेट करते हैं, और एग्जॉस्टिवनेस 8 पे सेट करते हैं। ये 8 से 16-32 भी हो सकता है, जितना आप हाई करेंगे उतना अच्छा होगा आपका लॉकिंग। तो इस फाइल की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। ये फाइल आपका रेडी हो गया, तो आप विदिन ए मिनट कर सकते हैं बस। अब इस कमांड को निकालने के बाद, ठीक है, आपका जो लॉग डायरेक्टरी है वो किस में आएगा, लॉग रूटीन टेक्स्ट में लिखा है। ये कुछ भी हो सकता है कि रूटीन टेक्स्ट फाइल पे हो, तो उसके जो रिजल्ट है वो रूटीन टेक्स्ट फाइल पे आने वाला है। जो आउट है उसका आउटपुट डॉट pdbqt, जो भी उसके जितने पोजेस होंगे, 10 पोजेस 5 पोजेस जो भी होंगे, 10 बाय डिफॉल्ट सेट रहता है, तो वो जो पोज हैं वो आपके इस आउटपुट pdbqt फाइल पे होंगे, जिसे हम पाईमॉल की हेल्प से एक्सट्रैक्ट आउट करने वाले हैं। बस इसे आप इंटर कर दीजिए। इंटर करने के बाद यहाँ पे देखिए अप्रोक्सीमेटली अब एनालाइज हो रहा है। सारे जो पैरामीटर्स हैं वो एनालाइज होने के बाद आपका यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है हमारा ऑटोडॉक रन। जैसे ही 100% तक कंप्लीट होगा, हमारा ऑटोडॉक वीना के जो रिजल्ट्स हैं वो आपको इजीली मिल जाएंगे। तो बेसिकली आपके जो मेन है वो है आपका प्रोटीन, आपके लिगेंड और कॉन्फिग फाइल और कमांड। कमांड में मैं आपको अपने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगा, ठीक है।
आप जिस डायरेक्टरी पे काम करना है उस डायरेक्टरी पे पहले पहुंच जाइए, फिर आप कमांड टाइप कर सकते हैं। उस कमांड पे आपको मॉडिफाई करना क्या है, केवल रिसेप्टर के जो नेम होंगे जो आपने बनाया है वो रखेंगे, लिगेंड के जो नेम होंगे वो आपको एग्जैक्ट रखना है, और आपको फिर किस फॉर्म पे रिजल्ट चाहिए और किस फॉर्म पे आपको पीडीबीक्यूटी चाहिए आपको उस आउटपुट का, ये बस आपको चाहिए रहेगा। अब आप ऑटोडॉक बिना इजी तरीके से कर सकते हैं। अब इसके बाद मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा कैसे हम प्रोटीन को डाउनलोड करेंगे, कैसे हम लिगेंड को डाउनलोड करेंगे, कैसे हम उस प्रोटीन को और लिगेंड को प्रिपेयर करने वाले हैं। दोबारा मैं जो फाइल जो यूज़ कर रहे हैं मैं सेम फाइल यूज़ करूंगा, ताकि मैं जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगा। देखिए ये हमारा रिजल्ट्स विद इन 1 to 2 मिनट्स आ चुका है। ठीक, अब इसका जो रिजल्ट्स हैं आप उसी फोल्डर में जो काम कर रहे हैं वहाँ पे एक नया फोल्डर बन गया होगा। देखिए यहाँ पे बना होगा रूटीन टेक्स्ट फाइल है ये, इसको हम क्लिक करेंगे तो वही जो रिजल्ट्स हैं वो आने वाले हैं। ये देखिए सेम रिजल्ट्स आ चुके हैं। अब ये जो पीडीबी आउटपुट है ये एक तरीके से पाई मोल्स में होंगे। तो पहले हम शुरू करते हैं वन बाई स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप मैं अब फिलहाल इस जो डेटा है उसको मैं यहाँ से क्लियर कर दे रहा हूँ, जो केवल सॉफ्टवेयर है वही मैं रखने वाला हूँ, फिर बाकी चीज़ें मैं यहाँ से फिलहाल हटा दे रहा हूँ ताकि ईजी हो हमको दोबारा से करने के लिए। कॉन्फिग फाइल रख देते हैं, कमांड फाइल रख देते हैं, बस ये जो फाइल्स हैं जो हमने जनरेट किया हुआ है उसको हम लोग ओल्ड में शिफ्ट कर दे रहे हैं, फिलहाल रिप्लेस कर दे रहे हैं, फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे ब्लैंक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा काम है कि हम प्रोटीन को आइडेंटिफाई करें और प्रोटीन को डाउनलोड करें पीडीबी फाइल पे। तो उसके लिए प्रोटीन डाटाबेस पे जाएंगे। सपोज मुझे काम करना है फ्लेवोनॉइड्स पे और मेरा टारगेट्स है एल्डोस रिडक्टेस एंजाइम, तो मैं यहाँ पे ह्यूमन एल्डोस रिडक्टेस एंजाइम पे क्लिक करूँगा। आपका जो प्रोटीन सिलेक्शन है वो डिपेंड करता है लिटरेचर सर्वे पे, आप सर्वे कर सकते हैं, उसके हिसाब से आप चूज कर सकते हैं। सपोज एग्जांपल ग्रुप में ये हमारा प्रोटीन आ गया, इस प्रोटीन पे आपको जाना है, इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसमें दो मेन काम होते हैं। पहला काम ये है कि आप इन प्रोटीन्स के जो भी पीडी फाइल्स हैं उसको आप पीडी फाइल को यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे, पहला काम। ठीक है, अब इसको आप अपने जो मेन डायरेक्टरी फाइल है उस पर फिलहाल हम इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे, कॉपी करेंगे यहाँ से, और जो फाइल्स हमने क्रिएट किया था इस फाइल पे हम लोग पेस्ट कर देंगे। ये आ गया। यहाँ पर अपने जो देखिए यहाँ पे एल्डोस रिडक्टेस एंजाइम है, चेन है, और ये हमारा देखिए यहाँ पे एनएपी जो हमारा एक तरीके से कोफैक्टर्स हैं, और हमारे ये टॉलमेटिन हमारा एक तरीके से इनिबिटर्स हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे डाउनलोड्स आइडियल कोऑर्डिनेट्स सीसीडी फाइल्स, डाउनलोड्स इंस्टेंट कोऑर्डिनेट्स। तो ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं इसे भी हम देख सकते हैं मोल2 फॉर्मेट में, ये सब फॉर्मेट में, इसको भी डाउनलोड कर लेते हैं फिलहाल इसके कोऑर्डिनेट्स को। ठीक है, अब हमको जिस पे काम करना है, सपोज हमको काम करना है रूटीन पे, तो हम रूटीन पबकेम में मिल जाएगा आपको। हम पबकेम से रूटीन के जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है उसके जो एसडीएफ कोऑर्डिनेट्स हैं, एसडीएफ फाइल में हम लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे जाएंगे, देखिए यहाँ पे 3D कंफर्मेशन है, 2D है, आप जाएंगे 3D पे, वहाँ पे गेट इमेज स्ट्रक्चर सर्च और डाउनलोड कोऑर्डिनेट्स, तो कोऑर्डिनेट्स हैं उसको हम एसडीएफ फॉर्म में डाउनलोड कर देंगे। ठीक है, अब ये जो इसको हम लोग फिलहाल रूटीन सेव कर ले रहे हैं, रूटीन क्लियर है। अब इन फाइल्स को आपको दोबारा कॉपी करके अपने मेन डायरेक्टरी पे ले आना है। हम इस पे काम कर रहे हैं इस डायरेक्टरी पे, तो हम इस पे यहाँ पे ले आएंगे। ठीक है, अब हम ये जो रूटीन है उसको पीडीबी फाइल पे क्रिएट करना है। ठीक, तो हम ड्रग डिस्कवरी स्टूडियो से भी पीडीबी फाइल में क्रिएट कर सकते हैं, या पाइमोल से कर सकते हैं, या डायरेक्टली हम एसडीएफ फॉर्म को ओपन बेबल जो सॉफ्टवेयर जो मैंने बताया था आपको, ये जो सॉफ्टवेयर है हमारा ओपन बेबल जीयूआई, इससे भी पीडीबी क्यूटी फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम ड्रग डिस्कवरी में खोल के आप ओपन करके इसको कर सकते हैं, आप पता होगा आप इसको यूज़ करते होंगे। मैं आपको ओपन बेबल से बता दे रहा हूँ कैसे हम करते हैं। हमने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ क्लिक करने के बाद देखिए ये इस तरीके से ये आ गया है ना। अब ये जो रूटीन है, इस रूटीन जो एचडीएफ फॉर्मेट में है उससे मैं टेक्स्ट
ओपन विथ, यहाँ पे टेक्स्ट में कर ले रहा हूँ फिलहाल। हम एचडीएफ फाइल को नोटपैड से भी देख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए ये आपके पूरे कंप्लीट आ गए। इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा पूरे डेटा को। ठीक है, ये सारे जो उसके इंफॉर्मेशन है उसको कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद क्योंकि मेरा ये एचडीएफ फॉर्मेट में है तो इनपुट फॉर्मेट क्या है मेरा, एचडीएफ। यहाँ पे आप ढूंढ लीजिए, ये एचडीएफ फॉर्मेट है। इस पर क्लिक कर लेंगे और उसके बाद इनपुट फाइल यहाँ पे जो है यूज़र जो, या फिर डायरेक्टली आप यहाँ से जो है ना डायरेक्टली रूटीन जो फोल्डर बना हुआ है उस फोल्डर में जो हमारा रूटीन जो है जो एचडीएफ फॉर्मेट में उसमें ओपन करेंगे तो ये उसके कोऑर्डिनेट्स अपने आप यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, अब आपको किसमें कन्वर्ट्स करना है, तो हमको कन्वर्ट्स करना है किसमें, पीडीबी क्यूटी पे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप सर्च कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा पीडीबी क्यूटी। मैं ऊपर से कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे है ऑटोडॉक पीडीबी क्यूटी फॉर्मेट, से क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पूछेगा फाइल का नाम। ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो चुका है, तो हम चेक कर लेते हैं उसी डायरेक्टरी पे हुआ है क्या। फिलहाल नहीं हुआ है, तो इसको हमको पहले डायरेक्टरी क्रिएट करना पड़ेगा कि हमको कहाँ करना है और जो आउटपुट फाइल है वो कहाँ करना है। तो फिलहाल मैं इसको न्यू कर लेता हूँ। फिलहाल यहाँ पे एग्जिट करते हैं और नया एक बार दोबारा खोल लेते हैं। सॉफ्टवेयर ओपन हो गया। ओपन होने के बाद हम इस पे जाके अपने जो रूटीन है सेलेक्ट कर लेंगे, पीडीबी फाइल एचडीएफ फॉर्मेट को। करने के बाद हम यहाँ पे आउटपुट फाइल में पीडीबी क्यूटी सेट कर लेंगे। करने के बाद इसमें फाइल का नाम देंगे एक्चुअली में, है ना। हम इसमें फाइल का नाम पीडीबी क्यूटी फाइल जो है उसमें किस नाम से रहेगा, तो वो रूटीन नाम से रहेगा। ठीक है, डॉट पीडीबी क्यूटी फाइल नाम से रहेगा, जो सेव कर लेंगे और फिर उसके बाद कन्वर्ट कर देंगे। तो ये आपका कन्वर्ट हो गया एक तरीके से। अब अगर जाएंगे यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे रूटीन का फाइल हो गया है। अब देखिए यहाँ 5.7 के भी आ गया है, मतलब इसमें कुछ ना कुछ तो आपका इंफॉर्मेशन होगा। अगर हम इसको ओपन विथ टेक्स्ट करेंगे नोटपैड से तो हम इसमें भी देख सकते हैं इंफॉर्मेशन इसमें आ चुका है। ठीक है, तो फिलहाल इसको हम क्लोज कर दे रहे हैं। तो हम डायरेक्टली ओपन सॉफ्टवेयर था हमारा क्या था, ओपन बेबल GUI से भी पीडीबी से या एचडीएफ से डायरेक्टली पीडीबी क्यूटी में कर सकते हैं, जो कि लिगेंड्स को ही करना है, प्रोटीन को नहीं करना है। प्रोटीन के लिए हम आउटडॉक ही यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक, या फिर आप इस रूटीन जो एचडीएफ फॉर्मेट में है उसे आप डस्ट डिस्कवरी स्टूडियो से में जाके आप करेंगे पीडीबी फाइल में चेंज करेंगे। फिर आप जो आउटडॉक से हम लोग पीडीबी क्यूटी में करेंगे, तो 3 स्टेप बढ़ गया। तो डायरेक्टली हम ओपन बेबल GUI से कर लिए। इसको हम फिलहाल डिलीट कर दे रहे हैं। अब हमारे पास हो गया किसका लिगेंड, हमारे पास पीडीबी क्यूटी फाइल आ गया है। अब हम शुरू करते हैं हमारा ऑटोडॉक जो टूल्स हैं वो हम ओपन कर लेंगे। ठीक है, कुछ टाइम लगता है रन होने में क्योंकि ये कमांड बेस्ड पाइथन बेस्ड हमारा सॉफ्टवेयर है। ये भी सॉफ्टवेयर फ्री है, तो आप इजीली इस पे काम कर सकते हैं। फिलहाल इसको हम लोग यहाँ से कट कर दे रहे हैं और हमारा जैसे ये ओपन होगा इसे भी फिलहाल कमांड प्रॉम्प्ट भी कट कर दे रहे हैं फिलहाल, है ना। हम बाद में दोबारा रन कर लेंगे और ये इस तरीके से लोडिंग होगा। लोडिंग होने के बाद आपका सॉफ्टवेयर ओपन होगा। पहला काम होगा आपका प्रोटीन प्रिपरेशन। तो यहाँ से हम बात करने वाले हैं प्रोटीन को किस तरीके से हम प्रिपेयर करेंगे, उसको ठीक करेंगे। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिएगा उस प्रोटीन में बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत सारे अदर चीज होंगे, तो उसको हम कैसे करेंगे। तो इसके पहले मैं जो इजी वे है वो बता रहा हूँ। मैं जो यूज़ करता हूँ, आप ड्रग डिस्कवरी स्टूडियो का भी यूज़ कर सकते हैं पहले कुछ चीज़ों को ठीक करने के लिए।
जैसे कि हमारे पास ऑलरेडी फाइल ये जो 3GSG फाइल है जो कि हमारा किस पे है, ये जो फाइल है वो हमारा है पीडीबी फाइल पे है ये। इससे हम ड्रग डिस्कवरी स्टूडियो भी डायरेक्टली हम लोग ओपन कर सकते हैं। आप चाहे तो ड्रग डिस्कवरी स्टूडियो ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद जो उसमें एडिशनल जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं या फिर हीट एटम्स हैं ड्रग, उसको आप रिमूव कर सकते हैं ना। कहाँ गया सॉफ्टवेयर, कहाँ गया सॉफ्टवेयर, डायरेक्टली यहाँ पे है या फिर डायरेक्टली आप ओपन करेंगे तो ओपन हो जाता है। मेरा मैं डायरेक्टली जो एसडीएफ फाइल है, मोल फाइल है, वो सब ड्रग डिस्कवरी स्टूडियो पे ही काम करता है, तो इसलिए वो पहले से है। तो मैं यहाँ से ओपन करूँगा। ओपन करने के बाद जो भी हमारा फाइल है, जैसे कि हमारा फाइल कहाँ गया, ये 3S3G जो फाइल है ओपन कर लूँगा। अब क्योंकि इस ओपन करने के बाद देखिए यहाँ बहुत सारे पे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, हीट एटम्स हैं, तो मैं क्या करूँगा, पहले वहाँ पे भी कर सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ ईज़ी होता है क्योंकि यहाँ पे हमको दिखता है होते हुए। ये वाटर आइटम है, वाटर को मैं क्लिक करूँगा, यहाँ से मैं करूँगा डिलीट। अपने जो कंप्यूटर पे जो आपके कीबोर्ड से वहाँ पे जो डिलीट होगा उसको आप प्रेस करेंगे, डिलीट करेंगे तो वाटर डिलीट हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे हीट एटम जो हैं, 2 ही एटम हैं। देखिए इस प्रोटीन स्ट्रक्चर पे हीट एटम आपको दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे जूम करता हूँ, पहले तो माउस से माउस को मैं रोटेट कर दे रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे जो ये हीट एटम्स है ना, एक आपका टॉर्मेटिन है, एक आपका NADP है। तो यहाँ पे हम देखो, यहाँ पे जैसे ही मैं अनचेक कर रहा हूँ आपका गायब हो गया। तो इस हीट एटम को भी मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगा। मेन काम तो यही होता है ना प्रिपरेशन में, कि आपके जो अदर मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स और हीट एटम्स को आप डिलीट करना है और उसको प्रिपेयर करना है। तो इसी को मैं डायरेक्टली यहाँ सेव कर दे रहा हूँ। किसको, इस फाइल को ही। किस पे, पीडीबी फाइल पे। यहाँ पे सेव किया, ऑलरेडी वहाँ पे एग्जिस्ट है, मैं यहाँ से रिप्लेस कर दिया। अब यहाँ पे काम खत्म हो गया, इसको मैं फिर टॉस कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पे आप जाएंगे, इस पे जाने के बाद आपका मेन काम होगा आपके जो भी रीड मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे आपका जो प्रोटीन होगा जो कि पीडीबी फाइल पे होगा, उसको आप ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद इस तरीके से आपको प्रोटीन नजर आएंगे। अब इस प्रोटीन पे देखेंगे ना, तो ये आपका ए चेन है, ये जगह बी चेन भी हो सकते हैं, तो उसको भी आप हटा हटा सकते हैं यहाँ से। हटाने के बाद अब यहाँ से मेन होता है स्टेप। मैं स्टेप क्योंकि लिख के रखा हूँ कि बहुत बड़े स्टेप्स होते हैं ना, ठीक है। तो हाँ, हमने रीड कर लिया। रीड करने के बाद हम प्रोटीन को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम जो भी हेटेरो एटम्स हैं, अब यहाँ पर भी जाएंगे अगर, तो ये सब इम्यूनो एसिड्स हैं, तो इसके लास्ट में भी हेटेरो एटम्स मौजूद होंगे। क्योंकि मैंने ऑलरेडी डिलीट कर चुका हूँ अपना ड्रग डिस्कवरी स्टूडियो से, तो यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहे हैं, जबकि हो सकते हैं। तो यहाँ से आप इनको सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। यहाँ से मैं जाऊँगा एडिट पे। एडिट पे यहाँ पे डिलीट वाटर का ऑप्शन है, जो वाटर मॉलिक्यूल हमने डिलीट कर चुके हैं, अगर होगा तो यहाँ से डिलीट हो जाता है। डिलीट हो गया। फिर अगर मैंने कुछ हेटेरो एटम्स होंगे, उसको मैं इस तरह से सेलेक्ट करूँगा, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से जाने के बाद एडिट में डिलीट, या देखिए यहाँ पे डिलीट ऑप्शन है, डिलीट मॉलिक्यूल्स या ऑल मॉलिक्यूल्स हेटेरो एटम्स, ये मैं करूँगा तो क्लिक डिलीट हो जाएगा, क्योंकि मैं कर चुका हूँ तो मैं नहीं करने वाला दोबारा, ठीक है। उसके बाद आपका काम है, हाँ, जो भी फिर जाएंगे आप एडिट पे, फिर जाएंगे मिसलेनियस पे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चेक मिसिंग एटम्स, बहुत सारे एटम मिसिंग होंगे जो आपके एमिनो एसिड्स में मिसिंग होंगे, उसको चेक करने हैं आपको। तो हमने यहाँ चेक की, देखिए लगभग 292 रेसिड्यूज जो है मिसिंग एटम्स हैं पूरे। तो इन सबको पहले सेलेक्ट करना है। आप सेलेक्ट कर लिए, इसको आप काट दीजिए। तो बहुत सारे जो मिसिंग आइटम्स हैं वो आपके मार्क हो गए। मार्क होने के बाद आपको फिर जाना है एडिट पे, जाना है मिसलेनियस पे, और फिर उसको रिपेयर करना है। तो ये जो रिपेयर है वो फिर रिपेयर होना शुरू होगा। अब जितने नंबर ऑफ एमिनो एसिड्स होंगे उतना ये टाइम लगेगा रिपेयर होने में। आप इसको अगर देख सकते हैं, ये धीरे धीरे जो है आपका रिपेयर हो रहा है। देखिएगा ना, यहाँ पे अगर जूम करूंगा मैं इसको, फाइल को देखिए, ये जो है फाइल है जूम हो रहा है, अपना रिपेयर हो रहा है। तो इसमें भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, कम से कम डिपेंड करता है आपके एमिनो एसिड का सीक्वेंस कितना है, कितना मिसिंग आइटम्स हैं, उस हिसाब से ये 2 से 5 मिनट भी लग सकता है, ठीक है। तब तक आप देखिए, यहाँ पे ये बहुत सारे जो आइटम्स हैं वो आपका रिपेयर करना शुरू कर रहा है, ठीक है। तो ये 290 आइटम होगा, टाइम लगेगा इस पे, तब तक आप वेट कीजिए।
देखिए सारे जो प्रोटीन आइटम है वो सिलेक्ट हुए हैं, है ना। तो जो जो मिसिंग आइटम्स होंगे वो सिलेक्ट होके वो रिपेयर हो रहे हैं। रिपेयर होने के बाद इसको हमको दोबारा से सेव करना होता है। आप वेट कीजिए, यहाँ पे एक कमांड आएगा सेव का, उसे हम होने के बाद सेव कर लेंगे। स्टेप्स आप लिखते जाइए, या फिर मैं ऑलरेडी ये जो स्टेप्स हैं वो मैं यहाँ पे रखा हूँ, तो उसको मैं आपको डाल दूंगा। स्टेप्स को भी मैं सोच रहा हूँ डाल दूँ आपके मैन्युस्क्रिप्ट, सॉरी, या फिर अलग से पीडीएफ बना के डाल दूंगा लिंक उसका, या फिर इसके स्टेप्स को भी मैंने जो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उस पर स्टेप बाय स्टेप मैं दे दूंगा। ठीक है, अभी तक ये नहीं हुआ है फिलहाल। टेक, अब ये आपका कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स आ चुका है, ये शो ऑल और सेव एस टू सेट्स। इसको मैं सेव एस टू सेट्स में क्लिक करूंगा और आपका सेव हो गया, और इसको डिसमिस कर दूंगा। ये जो एमिनो एसिड्स हमने जो सेलेक्ट किया था वो फिलहाल मैं इसको यहाँ से जो एस का जो आइकॉन है उसको अनसेलेक्ट कर दूंगा। यहाँ पे जाके मैंने इसको अनसेलेक्ट कर दिया। ठीक है, अब ये होने के बाद दूसरा काम ये होता है कि इस पे जो हाइड्रोजन है ना, उस हाइड्रोजन को ऐड करना है। तो हम यहाँ पे जाएंगे, एडिट जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे हाइड्रोजन एटम, यहाँ पे ऐड करेंगे। कौन सा हाइड्रोजन करेंगे? केवल पोलर हाइड्रोजन को ही ऐड करना है और ओके कर देंगे। तो इस पे हाइड्रोजन इस पे ऐड हो चुके हैं। ऐड होने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप्स हैं वो हमको है चार्ज इस पे ऐड करना, क्योंकि पीडीबी क्यूटी फाइल में क्या होता है, पीडीबी प्रोटीन डाटा बैंक, क्यू फॉर पार्सली चार्ज और टी फॉर एटम टाइप। तो हम चार्ज इसको करेंगे, तो यहाँ पे फिर हम जाएंगे हम लोग जाएंगे एडिट पे, यहाँ पे चार्ज होगा। चार्ज पे जो ये कोलमैन चार्जेस हैं जो बाय डिफॉल्ट फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं, हम उसे यूज करने वाले हैं। तो कोलमैन चार्ज हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। टोटल ऐड हो चुका है, चार्ज एडेड 4.024। लेकिन कई बार कुछ एटम्स मिस हो जाते हैं या इक्वल डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाते हैं, तो उसके लिए फिर दोबारा जाएंगे, चार्ज पे जाएंगे और चेक टोटल ऑन रेसिड्यूज। देखिए 4 रेसिड्यूज विथ नॉन इंटीग्रेटेड चार्ज, इन जो 4 रेसिड्यूज हैं उस पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाया है। तो यहां से हम लोग स्प्रेड चार्ज ओवरऑल एटम्स में कर सकते हैं। क्लिक करेंगे तो ये जो चार्ज हैं सब पे डिस्ट्रीब्यूट हो चुका। अब हम इसको डिसमिस कर देंगे, दोबारा से चेक कर लेंगे। यहाँ पे चार्ज पे जाएंगे, यहाँ पे देखेंगे टोटल, देखिए यहाँ पे नो रेसिड्यूज विद द नॉन इंटीग्रल चार्ज फाउंड, मतलब हमारा जो चार्ज है सारे एटम्स पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। ठीक है, ये हमने वैलिडेट कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप्स हैं लिगेंड प्रिपरेशन करना। अब प्रोटीन यहाँ से बन चुका है, हम यहाँ पे जाएंगे, लिगेंड पे क्लिक करेंगे, जो इनपुट है वो हमारा ओपन करेंगे, वहाँ से हम ओपन ओपन करेंगे और लिगेंड जो भी हमारा रूटीन था हम इसको ओपन कर लेंगे। तो ये अपने आप जो हमारा जो लिगेंड्स हैं वो प्रिपेयर्ड हो चुका है बाय डिफॉल्ट। चाहे तो आप उसको भी चेंज भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, ये आपका प्रिपेयर हो गया है। ठीक, चाहे तो आप इस रूटीन पे क्लिक करके या इस लिगेंड पे क्लिक करके जो टॉर्जन ट्री है या डिटेक्ट रूट है वो चेक कर सकते हैं, रूट चेक कर सकते हैं, या फिर लिगेंड पे जाके आप टॉर्जन ट्री पे जाके सेट नंबर ऑफ टॉर्जन्स, कितने टॉर्जन्स आपको बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या बोलते हैं 16 पे है, नंबर ऑफ एक्टिव टॉर्जन्स वो सेट है। आप बाय डिफॉल्ट रख सकते हैं या उसको बढ़ा सकते हैं अपने हिसाब से, पर मैं बाय डिफॉल्ट ही प्रीफर करूंगा। ठीक है, तो ये आप सेट कर सकते हैं। तो आपका एक तरीके से जो प्रोटीन लिगेंड्स हैं वो प्रिपेयर हो चुका है और आपका जो प्रोटीन है वो प्रिपेयर हो चुका है। अब आते हैं हमारे पास जो ग्रिड पैरामीटर्स हैं, ये आपका एक तरीके से इंपॉर्टेंट है, ग्रिड पैरामीटर्स। तो अब आप क्या करेंगे, जाएंगे ग्रिड पे। ग्रिड पे आप देखिए यहाँ पे बहुत सारे हैं, यहाँ पे जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं मतलब प्रोटीन है वो हमको चूज करना है। यहाँ से चूज कर लेंगे 3s 3g, सेलेक्ट मॉलिक्यूल करेंगे, क्योंकि ये अभी जो है
इसमें कोई बॉन्डेड नहीं है, ओके कर दो, बेहतर है। अब क्योंकि हमारा जो फाइल था वो पीडी फाइल पे था, अब यहाँ पे प्रिपेयर पढ़ने के बाद हम इसे, ठीक है, क्या करेंगे, सेव कर लेंगे 3s3g.pdbqt, और ये हम कोमा कर दिए, सेव हो जाएगा अपने आप। ये फाइल हमारा बन के रेडी हो गया प्रोटीन का। देखिए हमारे पास रूटीन रेडी हो गया हमारे पास, और आपका जो 3s3g फाइल pdbqt ये बन गया, तो रूटीन और ये दोनों फाइल बन चुके हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आते हैं मैप टाइप, जो ग्रिड है उस पर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद सेट मैप टाइप, डायरेक्टली चूज लिगैंड, तो हम यहाँ पे चूज लिगैंड करेंगे। लिगैंड करने के बाद फिर हम जो रूटीन है उसको हम लोग क्लिक करेंगे और सेलेक्ट लिगैंड कर लेंगे। ठीक, हमने लिगैंड भी सिलेक्ट कर लिया। अब आते हैं ग्रिड बॉक्स पे, ये इंपॉर्टेंट है ग्रिड बॉक्स। अब ये जो ग्रिड बॉक्स है जो दिखाई दे रहा है आपको ग्रिड बॉक्स, उसको या तो आप स्पेसिफिक, अगर आपको पता है कि उसका कोऑर्डिनेट्स क्या है तो आप जान सकते हैं, या आपको पता है कि किस एक्स वाई जेड पे वो काम कर सकता है, एक्टिव साइट पता हो तो काम कर सकते हैं उस पर, या आप रेंडमली इसको अपने हिसाब से बढ़ा के जितने भी पूरा है उसको कवर कर सकते हैं। ठीक, मैंने आपको कहा था इस फाइल में ये जो टॉलमेटिन है उसको डाउनलोड करने के लिए जो कोऑर्डिनेट्स हैं, या आप चाहे तो डायरेक्टली ड्रग डिस्कवरी भी देख सकते हैं। दो तीन तरीके हैं, मैं ट्राई कर रहा हूँ फिलहाल। ये जो हमने जो डाउनलोड किया है उसको हम ड्रग डिस्कवरी में ओपन कर लेते हैं, क्योंकि ये आपका एक्टिव लिगेंड्स हैं। तो वो क्या एक्टिव लिगेंड्स जो हैं हमारे पास जो रखा हुआ है, देखिए ये हमारे एक्टिव लिगेंड्स हैं, तो इस लिगेंड्स के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या इस पे होंगे, वो मैं चेक करना चाहता था एक्चुअली में, जो शायद मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं फिलहाल। ठीक है, शायद फिलहाल भूल जाइए इसको, मैं यहाँ पे फ्रॉम बिडवी साइट्स नहीं है फिलहाल यहाँ पे कोई भी। यहाँ पे एक्चुअली ये केवल कोऑर्डिनेट्स डाउनलोड हुए हैं, किसके, केवल ड्रग के, तो मैं इसको फिलहाल हटा दे रहा हूँ फिलहाल। एक और तरीका है, जैसे कि हमने डाउनलोड्स पे किया था, जो मेन फाइल था हमारा 3s3g का, इसे हम ड्रग डिस्कवरी पे ओपन कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे फिलहाल मैं जाता हूँ, ये जो साइट्स देखिए यहाँ पे है डिफाइंड साइट फ्रॉम रिसेप्टर कैविटीज फ्रॉम पीडीबी साइट्स, तो जो पीडीबी रिकॉर्ड है जहाँ पे हमारा जो मैं इसको फिलहाल बैकग्राउंड को वाइट कर दे रहा हूँ ताकि आपको इजी समझ में आएगा, और फिलहाल मैं जो माउस मोड को भी रोटेट कर लेता हूँ। देखिए ये जो हमारा जो ड्रग जो बाइंड हुआ है, आप अगर चाहे तो देख सकते हैं, इनके कोऑर्डिनेट्स हमको ढूंढने हैं एक्टिव साइट्स के। तो यहाँ पे फ्रॉम पीडीबी साइट्स को रिकॉर्ड करेंगे, तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन आ गया, ये हमारा एक तरीके से एक्टिव साइट्स हैं। अगर हम इसे राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे अट्रीब्यूट ऑफ एक्टिव साइट AC1, यहाँ पे दो साइट होंगे AC1 AC2, है ना। अगर जाएंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे AC1 और AC2 दो हैं, हम क्योंकि हम बात कर रहे हैं ड्रग की तो AC1 पे जाएंगे, इसके अट्रीब्यूट देखेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखिए 1.7794, 1.5.857 और 2.20.8, ये आपके कोऑर्डिनेट्स हैं, इसे आप लिख लीजिए। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट्स हैं, ये एक्टिव साइट्स के कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक, क्लियर है। या फिर आप चाहे तो, अब फिलहाल मैं इसको हटा दे रहा हूँ और यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स को भी डिलीट कर दे रहा हूँ, और इस हीट एटम में जो दो एटम्स होंगे आपके, उस दो एटम में इसको भी फिलहाल मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। बचा क्या हमारा टॉलमेटिन। अब इससे मैं अगर इंट्रैक्शन जाके देखूंगा और 2D डायग्राम शो करूंगा, और ये हमारा इंट्रैक्शन मेन है, कौन सा है, TRP 111 और टायरोसिन 48, ध्यान रखिए। ठीक, तो मैं इनके भी जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो देख सकता हूँ। दो हमारे पास मेन जो इंट्रैक्शन वाले हैं, ये भी हैं बहुत सारे, तो कोई भी आप दो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स हैं जो इंट्रैक्शन करते हैं उसको भी आप चूज कर सकते हैं। तो अगर मैं इसके डेटाबेस पे जाऊंगा, ये जो हमारे पास जो डाउनलोड हुआ था मेन फाइल 3s3g का, इसके अगर मैं ओपन विथ नोटपैड करूंगा अगर, तो उनपे जो भी है ना सारे जो प्रोटीन्स के रिकॉर्ड हैं वो ऑलरेडी रहते हैं। देखिए इन सारे प्रोटीन्स के जो रिकॉर्ड्स हैं वो होंगे,
देखिए ये सारे जो प्रोटीन्स हैं, तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था एक है 111, ये एटम नंबर 111 है ना, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं। तो इन कोऑर्डिनेट्स के जो एवरेज वैल्यू है वो भी हम यूज कर सकते हैं ना, ठीक है, या फिर वो यूज कर सकते हैं। तो अब या फिर जैसे कि ये हमारे पास है टी आर पी 111 और टारोसिन 48, ये दो मेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जो टारोसिन ने किया था। 2020 भी है, 294 भी है, बहुत सारे हैं। तो जो जो इंट्रैक्शन हुए हैं, आप चाहे तो इसमें भी आप जो है इसको बाय डिफॉल्ट जो 40 रहता है आप 40 पे सेट कर लीजिए, या 60 पे कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं। मैं 60 पे किया था एक्चुअली, तो 60 पे सेट है मेरा कोऑर्डिनेट्स। तो ये जो 60 पे हैं वो मैं सेट कर लेता हूँ, ठीक। अब ये जो एरिया है, ये या तो हम, जैसे मैंने बताया आपको, जो एक्टिव साइट्स का हमने जो नोट डाउन किया हुआ था, ठीक है, इस जो एक्टिव साइट्स हमने जो एट्रीब्यूट निकाला था, इसका जो हमारे पास डेटा है 1.77, 1.58 और 20.60, इसे हम इस पे सेट कर सकते हैं, किस पे, इस ग्रिड बॉक्स पे। बट क्योंकि आउटडॉक वीना पे हमको कॉन्फ़िग फाइल क्रिएट करना है, तो हम एक जो है कॉन्फ़िग फाइल, टेक्स्ट फाइल हम लोग यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो आप उस जो भी डायरेक्टरी है, जिस डायरेक्टरी पे काम कर रहे हैं, उस डायरेक्टरी पे एक कॉन्फ़िग फाइल क्रिएट की, जस्ट आप इसको न्यू करके जो आपका टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है क्रिएट कर लेंगे, कॉन्फ़िग उसका रीनेम कर लेंगे, और उस कॉन्फ़िग फाइल में ये जो डेटा है, इससे आप रिसेप्टर स्पेस इज इक्वल टू जो प्रोटीन के नेम है 3s3g.pdbqt, लिगेंड इज इक्वल टू रूटीन.pdbqt, फिर सेंटर, फिर डैश एक्स, सेम इस तरीके से आप टाइप कर लेंगे। जो आपके हमने यहाँ पे नोट डाउन किया हुआ है ना, उसको इंटर कर दीजिए 1.779। तो यहाँ पे हम जो क्या करेंगे 1.779 कर दिए। फिर सेकेंड हमारा क्या है 5.85, हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स पे 5.85 क्या है आगे 857, और जेड है हमारा है 20.265, 20.265, क्योंकि इस ग्रिड बॉक्स से वो रन नहीं करेगा। हम जो यहाँ ग्रिड बॉक्स का जो मेजरमेंट जो करेंगे वो करेगा। एनर्जी रेंज 4 पर रखेंगे। एनर्जी ये आपका डैश है, फिलहाल इसको मैं जो, ठीक है, ये एनर्जी रेंज है, ये एग्जॉस्टिवनेस है, बाय डिफॉल्ट 8 में सेट रहता है, आप जितना बढ़ाएंगे उतना अच्छे तरीके से होगा, ठीक। ये हमने इसको सेव कर लिया, इस फाइल को हमने इस तरीके से सेव कर लिया। बस आपका काम आउटडॉक बिना में यहाँ यहीं तक है। हाँ, आउटडॉक बिना के बाद जो आपका चीजें हैं, ग्रिड बॉक्स से लिगेंड्स हैं, वो हैं, वो फिर काम में आएगा आपका आउटडॉक 4 पे। इसके बाद का स्टेप होगा, यहाँ तक तो सेम होगा। आउटडॉक 4 के लिए स्टेप्स अलग होंगे, आउटडॉक बिना के लिए स्टेप्स अलग होंगे। आउटडॉक बिना के लिए हमने जो ग्रिड पैरामीटर्स हैं वो हमने कॉन्फ़िग फाइल बना लिया है। लिगेंड्स को भी हम लोग दोबारा से सेव कर लेंगे, क्योंकि लिगेंड जो है वो हमने प्रीडिफाइंड सेव किया हुआ था। हमें दोबारा इसको क्लिक करके हम इसको रूटीन डॉट pdbqt फाइल में, क्योंकि जो हमारा प्रोटीन प्रिपेयर हो चुका है, लिगेंड प्रिपेयर हो चुका है, उसको भी हम लोग सेव कर लेंगे दोबारा, ताकि जिसकी जो एनर्जी है वो कम से कम रहे। सेव कर लीजिए, इसको रिप्लेस कर लीजिए। ये हो गया हमारा रेडी। अब फिर इस कमांड में जाके, यहाँ तो ऑर्डर ऑफ कमांड्स हैं, अब बाकी काम नहीं है कुछ भी। आप फिर दोबारा जाइए कमांड प्रॉम्प्ट पे, वहाँ पे क्लिक करने के बाद जो भी आपका डायरेक्टरी है cd चेंज डायरेक्टरी /d, और जो भी आपका फाइल का पथ है उस पर जाके क्लिक करेंगे। ये इस पथ को आप कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद आप देखिए यहाँ पे हम लोगों ने कमांड प्रॉम्प्ट पे जाएंगे,
और यहाँ पे क्लिक करेंगे, हमारा डायरेक्टरी चेंज हो चुका है। और फिर उसके बाद जो मैंने आपको कमांड बताया है, यहाँ पे मैं लिख के रखा हूँ, फिलहाल आप लिख के रखिए, ये कंप्लीट कमांड्स है। उस कमांड्स को हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारा ये प्रोग्राम फाइल जहाँ पे सॉफ्टवेयर्स हैं उसका डिटेल है, रिसेप्टर में 3S3G PDBQT है वो डिटेल है, जो लिगेंड्स हैं उसमें रूटीन, इसको जूम कर लेता हूँ मैं, रूटीन लिगेंड रूटीन नाम से है, इस नाम है कॉन्फिग टेक्स्ट फाइल नाम से है। जो फाइल का नाम होगा वो आप यहाँ पे लिखेंगे, जो कॉन्फिग टेक्स्ट है ना वो इस इन डायरेक्टरी में है। ये जो फाइल्स हैं कॉन्फिग टेक्स्ट फाइल या फिर 3S3G PDBQT फाइल या फिर रूटीन PDBQT फाइल, वो उस डायरेक्टरी में होना चाहिए, इस डायरेक्टरी पे होना चाहिए। जो ये हमारा है, ये रूटीन है, ये कॉन्फिग फाइल है, ये होने चाहिए ना, ठीक है। अब उसके बाद जो और ये उसके बाद जो कमांड्स हैं, जो हमारा ये लॉग है, रूटीन टेक्स्ट लिखा हूं, तो यहाँ पे मैं चाहूँ तो इसको मैं रूटीन रिजल्ट्स कर सकता हूं, तो उस नाम से वो सेव होगा। फिर आउटपुट में आउटपुट PDBQT लिखा हूं, तो आउटपुट में मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ रिजल्ट कर सकता हूँ ना, ठीक है। ये इस नाम से मैं कर सकता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको सेम आने के बाद रन कर दिया। बट उसमें जो है फाइल में कुछ मेंशन नहीं हुआ है, वो मैं प्रॉपर चेक, शायद सेव नहीं हो पाया होगा, वो मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारा रन होना शुरू हो जाएगा। एक्चुअली इसमें जो नेम है वो गलत हो गया था आप कमांड प्रॉम्प्ट पे ही, ठीक है, इसलिए वो प्रॉपरली नहीं आया। यहाँ पे देखिए स्पेस है, रूटीन रिजल्ट स्पेस है ना, स्पेस नहीं होना चाहिए, फाइल में कोई भी स्पेस नहीं रहेगा, ठीक, इसलिए वो इस तरीके से डिस्टर्ब हो गया था। तो मैंने दोबारा कमांड शुरू किया, यहाँ पे अपने आप ये रन होगा। रन होने के बाद आपका एक फाइल होगा, फाइल भी सेम बनेगा, ऑलरेडी PDBQT फाइल बनेगा आपका एक आउटपुट का। वो कैसे करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। अब आपको ओपन करना होगा पाईमोल, आपने अपना पाईमोल सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया, इसको फिलहाल तो मैं नीचे कर ले रहा हूँ। नीचे करने के बाद इसको फिलहाल मैं हटा दिया, इसको भी मैंने यहाँ से हटा दिया, सेव मैंने नहीं किया इसको। इसको फिलहाल आप शिफ्ट क्विट कर सकते हैं। क्विट करने के बाद आपका पाईमोल सॉफ्टवेयर देखिए ये आ गया है ना। अब इस पाईमोल सॉफ्टवेयर में आप जो आपके जो रिजल्ट्स आएंगे, जो फिलहाल में यहाँ रिजल्ट्स पे नहीं आया है, वो रिजल्ट्स जो हैं ये कंप्लीट होने के बाद जनरेट होगा। थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ। अब उस पर आपको वो जो रिजल्ट्स हैं वो PDBQT में होंगे, उसमें जितने भी पोजेस होंगे आपके रिसेप्टर के, सॉरी लिगेंड्स के, वो उस पर होंगे। तो वो और आपके जो प्रोटीन है उन दोनों को मर्ज करना है, उनको PDF फाइल में कन्वर्ट करना है। और PDF फाइल करने के बाद आप उसको ड्रग डिस्कवरी स्टूडियो से विजुलाइज कर सकते हैं, उनके इंट्रैक्शंस वगैरह कर सकते हैं, या यहीं पर भी हम लोग भी कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। जैसे कि ये हो गया, डॉकिंग डन हो गया, ये हमारे रिजल्ट्स आ गए, एफिनिटी आ गए, आपका डिस्टेंस फ्रॉम द RMSD वैल्यू से ये डिस्टेंस आ चुका है। तो बेस्ट हमारा -9.2 आया है, डन हो गया। अब देखिए यहाँ पे पाईमोल है, पाईमोल में आने के बाद हम जो डायरेक्टरी में हमारे पास जो आउटपुट रिजल्ट PDBQT है, ये हमारा जो भी लिगेंड्स के जो पोजेस हैं वो आएंगे। ये हमने यहाँ पे इसको यहाँ पे कॉपी किया, देखिए ये हमारे पास 1, देखिए यहाँ पे 2, 3, 4, 5 जितने पोजेस है ना, तो 1 पोजेस जो है बेस्ट पोजेस पे हैं। अब इसके बाद ये केवल लिगेंड्स हैं। जो प्रोटीन हमने डिजाइन किया हुआ है 3S3G PDBQT, उसको आप यहाँ पे डालेंगे, तो देखिए ये हमारे पास जो हैं इनके अपने पास ये लिगेंड है, ये लिगेंड है, ये प्रोटीन है। तो इसको हम रन करेंगे तो देखिए, ठीक है, तो अलग अलग साइट पे जो है ये अपना काम कर रहा है। इसलिए आप एक्टिव साइट पहले से डिफाइन करेंगे तो वो आएगा आपका अपने आप। तो जो फर्स्ट पोज है इसमें लिगेंड 1 है, उस फाइल जो मेन हमारा इंट्रैक्शन हुआ है जिसे हम बेस्ट मान रहे हैं ना, उससे हम एक्सपोर्ट कर लेंगे इसमें PDB फाइल पे,
चाहे तो अब इससे ही अपना इमेज वगैरह एक्सपोर्ट कर सकते हैं, चाहे तो आप इसे एक्सपोर्ट स्ट्रक्चर, एक्सपोर्ट मॉलिक्यूल करके आप इस पे इनेबल जो भी सेव करोगे, सेव करने के बाद आप यहाँ पे टाइप कर लीजिए क्या है हमारा 3s जो भी फाइल है, मेरे ख्याल से 3s3g प्रोटीन है ना, 3s3g डेस प्रोटीन हमारा लिगेंड है प्रोटीन, ये क्लिक कर लेंगे और इसे पीडीएफ फाइल पे सेव कर लेंगे। ये सेव हो गया। अब उस पीडीएफ फाइल को चाहे तो आप देखिए ये आ गया, ये हमारा डॉक्ड प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है। इसे हम ड्रग डिस्कवरी स्टूडियो में भी ओपन करके इसके जो 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखिए ये हम लोग इजी वे पे देख सकते हैं। बैकग्राउंड में फिलहाल व्हाइट कर दे रहा हूँ। व्हाइट करने के बाद इस पे हम लोग जो माउस का भी चेंज कर ले रहा हूँ, फिलहाल माउस मोड को रोटेट कर रहा हूँ, ये देखिए है ना। इसके जो इंट्रैक्शन 2D स्ट्रक्चर है देखिए यहाँ पे, इनके जो इंट्रैक्शंस हुए हैं आपके ड्रग के वो मैं यहाँ पे डिज़ाइन कर सकता हूँ, देख सकता हूँ किस पे वो इंट्रैक्शन हुए हैं। ठीक, इसमें जो एज बॉन्ड है वो हम यहाँ से क्लिक करके ओके देख सकते हैं, यहाँ पे एज बॉन्ड है या हमारा चार्ज है या एरोमेटिक है या हाइड्रोफोबिक है या जो भी है, हम इसको अपने हिसाब से इमेज में एक्सपोर्ट कर सकते हैं ना। ठीक है, जो पेपर के लिए सुटेबल होता है उस तरीके से। तो ये इस तरीके से हम जो ऑटोडॉक वीना का यूज़ करके हम लोग काम कर सकते हैं। अब चाहे तो रिजल्ट्स हैं वो यहाँ पर भी रिजल्ट्स फॉर्म पे देखिए, यहाँ पे रूटीन का लॉग बुक होगा, यहाँ पे उस पर भी क्लिक करेंगे तो जो सेम जो आपके रिजल्ट्स हैं जो कमांड प्रॉम्प्ट्स में है, ये कमांड प्रॉम्प्ट्स में है 9.2, ठीक है, वही रिजल्ट्स आपके इस लॉग फाइल पे मिल गया है। तो ये इस तरीके से हम ऑटोडॉक वीना यूज़ करेंगे। नेक्स्ट वीडियो पे हम ऑटोडॉक 4 का काम करेंगे। जो ऑप्टिमाइजेशन पैरामीटर्स थे हमारे, खासकर लिगेंड्स के और हमारे प्रोटीन के, वो सिमिलर होंगे एग्जैक्ट। बाकी जो बाद में है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। उसमें फिर आपका जीएलपी फाइल मतलब डॉकिंग पैरामीटर फाइल या आपका ग्रिड पैरामीटर फाइल भी आपको क्रिएट करना पड़ता है, तो वो एक चीज़ अलग चीज़ है। ठीक है, क्लियर है। तो इस वीडियो में यहाँ तक हम बात करेंगे। आगे वाले वीडियो पे हम बात करेंगे ऑटोडॉक 4 का। आई होप इस वीडियो में आपको वीना का कैसे यूज़ करेंगे आपको मालूम चल गया होगा। ठीक है, क्लियर। थैंक यू, कीप वॉचिंग।